राम राम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 भद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान श्री कृष्ण का यह उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी अब इस उत्सव में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप अपने 3 ग्रहों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अच्छा कर सकते हैं। कौन से हैं वह ग्रह जानना चाहते हैं? शनि, बुध और शुक्र, 3 ग्रह अगर आपके ये अच्छे हो जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं शनि के। शनि के अच्छा होने से क्या होगा? बड़े बड़े व्यापार और फैक्ट्रियां आपकी अच्छी चलेंगी। जीवन में चुस्ती चालाकी अपनाकर आप अपने विरोधियों को भी परास्त कर सकेंगे। बुध अच्छा करने से क्या होगा? व्यापार बढ़िया चलेगा, बहन बेटी सुखी होगी और आप अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ोगे। नर्वस सिस्टम बढ़िया होगा, टेंशन कम आएगी। शुक्र अच्छा करने से क्या होगा? सुख समृद्धि धन धान्य और परिवार में प्रेम बढ़ेगा। तो यह कृष्ण जन्माष्टमी का दिन आप अपने हाथों से ना जाने दें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जानें क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर। यह जो दिन है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ पर आप क्या विशेष कर सकते हैं? बहुत बहुत श्रद्धा से जुड़ा हुआ दिन है ये भगवान श्री कृष्ण जी का। उन्होंने इसी दिन जन्म लिया था और इस धरती पर आकर उन्होंने पाप मिटाया था। भगवान विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी। और भगवान श्री कृष्ण जी शनि देवता के गुरु भी माने जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं शनि देवता। तो यहाँ पर क्या उपाय करें? पहली बात कि ये 3 ग्रह शनि शुक्र और बुध अच्छे हों। आपको एक बांसुरी लेनी है जो आपको किसी पूजा पाठ की दुकान से या आपके घर के नज़दीक जो मंदिर है उस दिन बांसुरी बेचने वाले मिल जाएंगे। बांसुरी अगर काले रंग की मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर लाकर उसको काले रंग का पेंट करें और वह बांसुरी आप शाम के समय मंदिर में जाकर सूर्य अस्त होने से पहले पहले भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दें। अब यह बांसुरी अपने आप में 3 ग्रहों की शक्ति को अपने आप में समाये हुए है। जब हम बांस की बात करते हैं तो वो बुध का आता है और जब हम उसमें काला रंग कर देते हैं तो वो शनि का आता है और जब बांसुरी बजाते हैं उसमें से जो संगीत निकलता है वो शुक्र का होता है। तो यह 3 ग्रह आपके बेहतर हो जाते हैं जब इनको आप भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण कर देते हैं। अब कैसे ये समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी को श्याम वर्ण बोला गया है, इसीलिए भगवान शनि देव उनको अपना गुरु भी मानते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अन्याय को खत्म करके न्याय किया था और पाप और अत्याचार करने वाले लोगों का सर्वनाश कर दिया था। तो शनिदेव तो यही करते हैं, जो पापी होते हैं अत्याचारी होते हैं उन पर वह कहर बन के टूटते हैं। इसीलिए भगवान शनिदेव कृष्ण जी को अपना गुरु मानते हैं। तो जब उनके हाथ में वह बांसुरी जाती है काले रंग की, क्योंकि काला रंग शनि का है, तो एक तरह से शनि देवता की वस्तु उनके हाथ में चलेगी। तो जब बात आती है बुध की, तो भगवान श्री कृष्ण ने भाई का स्वरूप धारण करके द्रौपदी की जो मान की रक्षा की थी। आप सभी जानते हैं जब उन्हें लज्जित किया जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी माया से अपनी शक्तियों से उनकी रक्षा की थी और भाई का कर्तव्य निभाया था। तो यहाँ पर बुध अच्छा होता है। तो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करने वाले होते हैं, बुध ग्रह क्योंकि व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है इसलिए उनका व्यापार भी बढ़िया चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना? और बुद्धि, सही समय पर सही निर्णय, इससे बेहतर उदाहरण हमारे देवताओं में किसका मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जैसे हर एक समय पर बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लेकर हमें कई चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया कि आप अपने जीवन में कैसे किन चीज़ों को समझकर अपनाकर अपने जीवन को बढ़िया कर सकते हैं। और हमें गीता भी तो प्रदान की जो पथ पथ पर हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। तो यहाँ पर बुध भी अच्छा हो जाता है, बुद्धि भी अच्छे निर्णय लेती है, व्यापार भी बढ़िया चलता है और बहन बेटी भी सुखी रहती है। अब यहाँ पर बात आती है शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह प्रेम और आनंद का ग्रह माना गया है। तो भगवान श्री कृष्ण योगी थे, हर समय प्रेम और आनंद में ही रहते थे।
वह नटखट थे, गोपाल थे, गौ माता को पालने वाले थे। गौ माता जो कि शुक्र ग्रह से जोड़कर देखी जाती हैं, उनकी जो सखियां और सखा थे, उनके साथ वह बाल लीलाएं करते थे। तो इसलिए प्रेम और आनंद की, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, समृद्धि की भी कोई कमी नहीं थी भगवान श्री कृष्ण के पास। इसीलिए जो भगवान श्री कृष्ण जी के सेवक या भक्त होते हैं ना, वह हर समय आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, परिस्थितियां जैसी भी हो वह घबराते नहीं है। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण जी की ऊर्जा होती है। तो इसीलिए जब हम बांसुरी जो संगीत भी निकालती है वह भगवान को अर्पण करते हैं, तो हमारे ये 3 ग्रह यानी कि शनि, बुध और शुक्र अच्छे हो जाते हैं। यानी कि चुस्ती, चालाकी, होशियारी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने की शक्ति शनि ग्रह को अच्छा कर देती है। और बुध के लिए जो उसमें बांसुरी का आकार है, बांस है, उससे हमारा बुध ग्रह बढ़िया हो जाता है, जिसका कहने का मतलब है व्यापार बढ़िया चलता है, बहन बेटी सुखी होती है और बुद्धि भी ज़्यादा चिंता में नहीं आती। और जो एक प्रेम का, सुख समृद्धि का, एक जीवन में आप कह सकते हैं बैलेंस है ना, बढ़िया रहता है। तो ये 3 ग्रह आपके अच्छे हो गए। और कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो फीका माखन, जिसे हम कहते हैं अनसॉल्टेड बटर, जिसमें नमक ना मिला हो, जैसे घर पे माखन माताएं और बहनें निकालती है, वह माखन भोग के तौर पर निकाल कर भगवान श्री कृष्ण को जब आप अर्पण कर देते हैं, तो इससे और भी बढ़िया रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो बड़ा आसान है ग्रहों को अच्छा करना। और इस दिन अगर आप गोपाल यानी कि भगवान श्री कृष्ण की तरह गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा डाल के आते हैं ना, तो इससे बढ़िया अवसर नहीं बन सकता। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलिएगा नहीं अपने 3 ग्रहों को अच्छा करना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी चीज़ बांटने से बढ़ती है और बुरी चीज़ छुपा कर रखने से कम हो जाती है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझना है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा जन्माष्टमी पर आपने पानी है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी आशा करता हूँ 3 ग्रह शनि, बुध और शुक्र को अच्छा करने के लिए यह जो वीडियो आपके लिए बनाई गई है आपके काम आएगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।